Hey everyone, you all welcome in this new topic. It is rise of nationalism in India. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म का राइज कहाँ पे इंडिया में. ठीक है, हाउ नेशनलिज्म राइज इन इंडिया. हमने देखा कि इंडियन सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड सोसाइटी थी. तो कैसे ये लोग एक नेशन के लिए इकट्ठे होकर के स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, अपनी फ्रीडम के लिए काम करना शुरू करते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा, राइज ऑफ नेशनलिज्म. कैसे इनके अंदर एक नेशन के प्रति भावना, नेशनलिज्म पैदा होती है. तो चलिए करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, क्या होता है, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है और कांग्रेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू यूनाइट दी ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी. ठीक है, जब हम यूनाइट होंगे तभी तो हम लड़ पाएंगे. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है हमारी अलग अलग कम्युनिटीज़ को क्या करने के लिए, यूनाइट करने के लिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का राइज पढ़ें, किस तरीके से बनी, किस तरीके से इसने काम किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और फिर उसके बाद देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल्स वन बाई वन. ठीक है, तो चलिए करते हैं बात फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन 1883. ये कब बनी थी, 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अनंत मोहन बोस ने. ठीक है, किसने बनाई थी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड बाय 1883 बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड अनंदा मोहन बोस. ठीक है, अनंदा मोहन बोस. ठीक है, ये जो थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसी नेशनल इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही क्या बनेगी, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी, याद रखना. ठीक है, तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, मतलब ये एक पहले छोटी सी पार्टी थी और इसी को बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाता है. किसने बनाई थी ये, 1883 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और अनंदा मोहन बोस ने बनाई थी. सिंपल. दिस जनरली बी कंसीडर्ड एज दी प्रीडिसीजर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसको क्या समझा जाता है, प्रीडिसीजर. ठीक है, प्रीडिसीजर किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का. फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसका फाउंडर किसको कहा जाता है, ए ओ ह्यूम को. ठीक है, अलन ऑक्टिवेन ह्यूम 1885. ठीक है, कब फाउंड करी थी ये हम सब जानते हैं, ए ओ ह्यूम ने हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो कब बनाई थी, एलन ऑक्टावेन ह्यूम इसका पूरा नाम है, 1885 में बनाई थी. ठीक है, सिंपल. हमें यहाँ तक पता चल गया कि हमारे यहाँ एक पहले ही पार्टी थी जिसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको जो है किसने बनाया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और उसके साथ थे मोहन बोस. ठीक है, ये हमने पढ़ा. और देन उसके बाद हमने बात करी कि इसी को कन्वर्ट करके क्या नाम रखा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस. और ये किसने करा, एलन ऑक्टेवन ह्यूम 1885. ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, वाज हेल्ड एट बम्बे. पहला सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ होता है, बम्बे में होता है. ठीक है, और बम्बे में होता है, बम्बे में कौन सी जगह पे होता है, गोकुल दास तेजपुल संस्कृत कॉलेज ऑन द 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर 1885. याद रखेंगे, बम्बे में गोकुल दास तेजपल संस्कृत कॉलेज है, कहाँ पे, ये बम्बे में है. और यहाँ पे पहला सेशन होता है कब से कब तक, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 1885. ठीक है, और यहाँ प्रेसिडेंट कौन रहते हैं, प्रेसिडेंट रहते हैं आपके WC बैनर्जी. ठीक है, WC बैनर्जी का मतलब है उमेश चंद्र बैनर्जी. ठीक है, उमेश चंद्र बैनर्जी, याद रखेंगे, उमेश चंद्र बैनर्जी. सिंपल. यहाँ तक हमें समझ आया. पहला जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जल्दी से बताइए फटाक से, कहाँ पे हुआ, बम्बे में. ठीक है, कहाँ पे हुआ, बम्बे में. ठीक है, कौन से कॉलेज में, गोकुलदास तेजपुल संस्कृत कॉलेज, कहाँ पे है ये, बम्बे में है. और कब हुआ, 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885. ठीक है, कौन था यहाँ पे, WC बैनर्जी. ठीक है, कितने लोगों ने इसको अटेंड करा, तो अटेंडेड बाई 72 डेलीगेट्स थ्रू आउट इंडिया. ठीक है, 72 डेलीगेट्स ने इसको ओवरऑल इंडिया से क्या करा था, अटेंड करा था. ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे अपना क्या, सेकंड सेशन. कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, सेकंड सेशन भी पूछ दिया जाता है. तो याद रखना, सेकंड सेशन जो है इट वाज हेल्ड एट कलकत्ता.
ठीक है। सेकंड सेशन जो है ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, आपका सेकंड सेशन वाज हेल्ड इन 1886, ठीक है। 1886 में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ठीक है, कलकत्ता में हुआ था। और इसके जो प्रेसिडेंट थे उस समय पे वो थे दादा भाई नारोजी, ठीक है। कौन थे, दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी, याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड जो सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886, ठीक है, कब हुआ ये, 1886, 1886 में कहाँ पे हुआ, मैंने आपको बताया कलकत्ता में हुआ। और कौन थे, दादा भाई नारोजी वाज दी प्रेसिडेंट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब इस इंडियन नेशनल कांग्रेस का एम क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाया गया इसको, ठीक है। तो सबसे पहला, फाउंड ए डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, ठीक है, फाउंड ए डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट, कि एक डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट मूवमेंट बनानी थी, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दूसरा क्या था कि टू पॉलिटिसाइज एंड पोलिटिकली एजुकेट पीपल, हमारे लोगों को पोलिटिकली एजुकेट करना था। हमारे लोगों को पता नहीं था कि पॉलिटिकली किस तरीके से ऑर्गेनाइज होकर के, एकजुट होकर के, यूनाइट होकर के आवाज़ उठाई जा सकती है, कैसे जो है अपनी डिमांड्स को रखा जा सकता है। तो वो भी एक एम था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस्टेब्लिशमेंट दी हेड क्वार्टर फॉर ए मूवमेंट्स, के जो हम मूवमेंट्स लॉन्च करेंगे उसके लिए एक लीडिंग रोल आपके पास होना चाहिए। तो वो लीडिंग रोल कौन प्ले करेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हेडक्वार्टर इन दी सेंस, हेडक्वार्टर का मतलब क्या है कि एक लीडिंग रोल, एक जो आपका गाइड होगा वो कौन होगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग दी नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। जो अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से नेशनलिस्ट वर्कर्स थे, जो अपने नेशन की फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे, उनको क्या करने के लिए, यूनाइट करने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कोई किसी भी कास्ट से है, किसी भी मज़हब से है, तो सबको एकजुट करना भी इसका क्या था, काम था। सभी नेशनलिस्ट लीडर्स को एकजुट करना, यूनाइट करना, और यूनाइट होकर के एक आवाज़ बनाना भी किसका ऑब्जेक्टिव था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। डबल डबल पॉइंट प्रोपोगेट एंटी, ये डबल पॉइंट नहीं है, सॉरी, प्रोपोगेट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है। और इसका क्या एम था कि क्या प्रपोज करना, जो हम किसकी कॉलोनी थे, हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे। तो कॉलोनियल का मतलब होता है जो हम पे रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिश हम पे रूल कर रहे थे, तो बोला उनके खिलाफ हमें क्या करना है, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट्स लॉन्च करनी है, ठीक है। एंटी एंटी ब्रिटिश नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना है, प्रोपोगेट करना है। तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और हमारी सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, उनके अंदर क्या लेकर के आना, नेशनल यूनिटी के, अपने नेशन के लिए एक हो जाओ सब के सब, ठीक है। तो ये थे इसके कुछ मेन क्या एम, आर वी कैन से दैट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। कि एक प्लेटफॉर्म सेट करना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, किस चीज़ के लिए, मूवमेंट्स के लिए, और उन मूवमेंट्स में एक लीडिंग रोल प्ले करना, वो भी इसका काम था। और जितने भी नेशनलिस्ट वर्कर थ्रू आउट इंडिया काम कर रहे थे, उन सबको यूनाइट करके एक वॉइस बनाना, ठीक है, एक हैंड बनाना भी किसका काम था, आपका किसका काम था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। तो ये ऑल वर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INC, ठीक है। अब हम जो है, ये आपका जो टाइम पीरियड है ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, इसको हम कितने फेजेस में डिवाइड करते हैं, टिल इंडिपेंडेंस, 3 फेजेस में, ठीक है। एरा ऑफ मॉडरेट्स, एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, और उसके बाद गांधीयन एरा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एरा ऑफ मॉडरेट्स, ठीक है, मॉडरेट एरा, ठीक है। एरा ऑफ मॉडरेट्स 1885 से लेकर 1905, 1885 से लेकर 1905। एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट का कब से कब तक रहता है, 1905 से लेकर 1920 तक। उसके बाद आ जाते हैं गांधी, और गांधी का कब रहता है, 1920 से लेकर 47 तक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम मॉडरेट एरा की, ठीक है। मॉडरेट, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक्चुअली क्या है कि दीज आर दी टू आइडियोलॉजिकल सेक्शंस। मतलब कांग्रेस में ही कुछ लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और कुछ लोग जो हैं वो क्या है, मॉडरेट्स हैं। क्या, क्यों डिवाइड किया गया इनको, किस बेस पे, ऑन दी बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी, ठीक है। ऑफिशियली ये स्प्लिट होगा सूरत में
वहाँ ऑफिशियली ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। बट पहले हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकली डिफरेंस था थोड़ा सा सोच थिंकिंग को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मॉडरेट्स की। तो मॉडरेट कौन से वाले थे, द मॉडरेट्स शोड ए स्लो बट ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब मॉडरेट जो थे वो आरएसएस में शो करते थे, बट उनका जो था स्लो प्रोसेस, मतलब उनका भी मोटिव था कि ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, बट स्लोली, ठीक है, पॉलिटिकल प्रोग्रेस के साथ। उसके बाद दे रिप्रेजेंट देयर डिमांड थ्रू, ये अपनी डिमांड्स जो होते हैं, ये मॉडरेट लोग जो हैं ये कैसे रखते थे, थ्रू रेजोल्यूशंस, पिटीशंस, मीटिंग्स एटसेट्रा, ठीक है। लेटर्स आ जाते हैं इसमें, एप्लीकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी डिमांड्स को बहुत पीसफुली कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से, ठीक है। ये सिंपल याद रखेंगे, मॉडरेट्स का मतलब है दोज लीडर्स आर दोज नेशनलिस्ट लीडर्स हु रिप्रेजेंट देयर डिमांड्स थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स लाइक रेजोल्यूशन, पिटीशन, मीटिंग्स, प्ली, लेटर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो दीज आर दी मॉडरेट्स, सिंपल हो गया। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि बताइए भाई कौन सा लीडर जो है वो मॉडरेट है, कौन सा एक्सट्रीमिस्ट है। तो यहाँ से थोड़ा सा याद रख लेंगे इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम, और कौन से वाले एक्सट्रीमिस्ट हैं और कौन से वाले मॉडरेट्स हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉडरेट लीडर्स की। तो सबसे पहले जाते हैं आपके दादा भाई नारोजी, ठीक है, दादा भाई नारोजी। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता। मेरे साथ पूरा दिमाग जो है अपना पढ़ने पे लगाना है और साथ साथ में सुन के ही दिमाग में बिठाने की कोशिश करनी है। दादा भाई नारोजी, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, WC बैनर्जी। अभी अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई WC की, जल्दी से याद करिए, उमेश चंद्र बैनर्जी, SN बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सैयद बदरुद्दीन ताइब जी, ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब हम सेशंस पढ़ेंगे तो तब इसको बताएंगे, ठीक है। P आनंदा शार्लू, रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, MG रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि क्या कहा जाता है आपका पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, रश बिहारी घोष, ठीक है, रश बिहारी घोष। तो दीज ऑल आर दी मॉडरेट लीडर्स, ये सारे के सारे क्या हैं, मॉडरेट लीडर्स, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम किसी एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट कब से शुरू हुआ, 1905, 1905 से लेकर कब तक, 1920 तक, ठीक है, 1920 तक। नेक्स्ट बात करते हैं एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, एरा ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। एक्सट्रीमिस्ट कौन से लोग हैं, जो एक्सट्रीम होते हैं, थोड़ा रेडिकल होते हैं, ठीक है, जो ऐसी सोच रखते हैं कि भाई मतलब रेडिकली कोई भी चीज़ करनी है जल्दी से, ठीक है। ये प्ली पटिशन वगैरह नहीं, हड़ताल करो, डेमोन्स्ट्रेशन करो, ये चीज़ें करके जल्दी जल्दी रिजल्ट आना चाहिए किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो दीज आर दी एक्सट्रीमिस्ट, आल्सो नोन एज मिलिटेंट नेशनलिज्म, रेडिकल नेशनलिज्म, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, मिलिटेंट नेशनलिज्म भी कहा जाता है और रेडिकल नेशनलिज्म भी कहा जाता है, किसको, एक्सट्रीमिस्ट्स को, ठीक है। उसके बाद दी एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन दी आइडियोलॉजी ऑफ स्वराज, ये किस में बिलीव करते हैं, स्वराज। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वराज का क्या मतलब है, सेल्फ रूल, स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, विच मीन कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश, ठीक है। ये क्या चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी रेडिकली रेवोल्यूशन ला करके फौरन जो है इनको यहाँ से क्या करा जाए, भगा दिया जाए, ठीक है, फ्रॉम ब्रिटिश रूल। दे डिडंट स्टिक टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं, टू प्रोटेक्ट एंड डिमांड, दे रिजॉर्टेड टू बाइकॉट, ठीक है। इनके मेथड क्या रहते हैं, बाइकॉट फॉरेन गुड्स, जैसे बाइकॉट करना गुड्स वगैरह को, स्ट्राइक्स हो गया, डेमोन्स्ट्रेशंस हो गया, जुलूस निकालना एट्सेट्रा, ये इनके मेथड्स रहते हैं किनके, एक्सट्रीमिस्ट के। मैंने अभी कहा आपको कि आइडियोलॉजी डिफरेंस, आइडियोलॉजी की वजह से इन लोगों को डिवाइड किया जाता है। कांग्रेस के ही दो सेक्शंस हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे मॉडरेट। एक्सट्रीमिस्ट कौन से वाले हैं, जो रेडिकल थ्रू रेवोल्यूशन चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर देख लेंगे।
लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रा पाल, इन तीनों को क्या कहा जाता है? लाल बाल पाल। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बिपिन चंद्रा पाल, और सॉरी, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बिपिन चंद्रा पाल। ठीक है, बाल, लाल बाल पाल। ठीक है, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्रा पाल। ठीक है, उसके बाद लाल बाल पाल, द फर्स्ट थ्री कार्ड द लाल बाल पाल, लीडिंग द एक्सट्रीमिस्ट काज इन पंजाब। ठीक है, पंजाब से थे लाला लाजपत राय, और बाल गंगाधर तिलक थे बम्बे से, और बिपिन चंद्रा पाल थे आपके बंगाल से। ठीक है, याद रखेंगे। लाला लाजपत राय कहाँ से थे? जल्दी से बताइए। अभी बताया मैंने आपको, पंजाब से। बाल गंगाधर तिलक जो है वो कहाँ से थे? बम्बे से, महाराष्ट्र से। और उसके बाद बात करते हैं बिपिन चंद्रा पाल की। बिपिन चंद्रा पाल बंगाल से थे रेस्पेक्टिवली। अदर लीडर्स इंक्लूडिंग दी अरविंदो घोष, ठीक है, राज नारायण बोस, ए के दत्त, वी ओ सी पिलाई एटसेट्रा। ठीक है, दीज ऑल आर दी एक्सट्रीमिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्रा पाल। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक बाल गंगाधर तिलक हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेंगे। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक बॉर्न एट कहाँ पे? रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इन 1856। ही स्टार्टेड टू न्यूज़पेपर। ठीक है, इनके दो न्यूज़पेपर हैं, कौन कौन से? एक है मराठा और दूसरा है केसरी। ठीक है, मराठा और केसरी। मराठा जो है वो इंग्लिश में है, और केसरी जो है वो मराठी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मराठा जो है वो इंग्लिश में है, और केसरी जो है वो मराठी में है। दोनों जो हैं वो वीकली न्यूज़पेपर हैं। ठीक है, दोनों जो हैं वो वीकली न्यूज़पेपर हैं। 1821 में, ठीक है, 1881, सॉरी 1881 में ये इन्होंने पब्लिश करे थे, स्टार्ट करे थे। ठीक है, मराठा और दूसरा कौन सा? केसरी। ठीक है, मराठा किस में है? इंग्लिश में, और केसरी किस में है? मराठी में। ही इंस्टॉलिंग शिवाजी फेस्टिवल, इन्होंने मतलब कुछ फेस्टिवल्स को लॉन्च करा था, ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना को पैदा किया जाए थ्रू स्लोगन्स, थ्रू सॉन्ग्स। ठीक है, तो लाइक कौन कौन से हैं? लाइक शिवाजी फेस्टिवल। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना, 1885 शिवाजी फेस्टिवल 1885। गणपति महाउत्सव 1893। ठीक है, 1893 इंस्टॉलिंग शिवाजी फेस्टिवल 1885 और गणपति महोत्सव 1893। ही गिव स्लोगन, इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आई शैल हैव इट, आई शैल हैव इट। ठीक है, मैं इसको जो है लेकर के रहूँगा। एंड इन 1916, कब दिया था इन्होंने ये वाला? 1916 में। ब्रिटिश अरेस्ट हिम इन 1897 फॉर 18 मंथ्स, और ब्रिटिशर्स ने इसको क्या कर लिया था? लास्ट में अरेस्ट कर लिया था, और कितने दिनों तक इसको? नेक्स्ट कितने? 18 मंथ्स तक। ठीक है, तो आप जल्दी से बताएंगे मुझे कि केसरी न्यूज़पेपर जो था, केसरी न्यूज़पेपर क्या मराठी में था या इंग्लिश में था? ठीक है, केसरी। तो ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।